हेलो एंड वेलकम टू 53rd एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्लाइंब स्टेयर्स इन नी पेन। नी पेन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सीढ़ी चढ़ने और उतरने में, क्योंकि हर जगह लिफ्ट अवेलेबल नहीं होती। घरों में या किसी मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे भी थिएटर में जा रहे हैं तो हमें सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है। और नी पेन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, चाहे वो नी पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो या पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम की वजह से हो या किसी नी इंजरी की वजह से हो। अब हमने उसमें सीढ़ी चढ़ना कैसे होता है नी पेन में और उतरना कैसे होता है, उसका मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप आराम से सीढ़ी चढ़ उतर सकेंगे और आपको पेन भी कम होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी की एक नी में पेन है, चाहे वो राइट में है चाहे वो लेफ्ट में है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी की राइट नी में पेन है तो उसको सीढ़ी कैसे चढ़ना चाहिए। तो सीढ़ी चढ़ते टाइम आपने एक फ्रेज याद जरूर रखना है कि अच्छे लोग हमेशा ऊपर आते हैं और बुरे लोग हमेशा नीचे आते हैं। अब इस कंडीशन में क्या है, अच्छा वैसे तो आपके दोनों नी अच्छे हैं, पर इसमें आपको मैंने बताया एग्जांपल हमने ली है राइट नी की जिसमें हमें पेन है, तो पेनफुल नी को हम बुरा नहीं मानेंगे और जिसमें पेन नहीं है उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे। तो इसमें हमारा अच्छा नी कौन सा हुआ, लेफ्ट वाला। तो अब मैंने आपको बताया अच्छे लोग हमेशा ऊपर आएंगे और बुरे लोग हमेशा नीचे जाते हैं, ये आपको सबको पता है। अच्छे लोग ऊपर का मतलब जो पेन फ्री नी है वो अच्छा है, तो उसको हमने सबसे पहले चढ़ते टाइम ऊपर रखना है। मान लीजिए अब हम नी चढ़ रहे हैं स्टेयर्स, तो जो अच्छा वाला नी है उसको हम पहले रखेंगे, फिर हमारा जो जिसमें पेन है वो वाला नी आएगा, फिर अच्छा नी ऊपर, फिर जो पेनफुल नी है उसको रखेंगे। तो इस तरह से हमने स्टेयर्स चढ़नी है एक एक करके। तो बेसिकली स्टेयर उतरते टाइम हमने क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था राइट नी जो हमारा वो अफेक्टेड नी है, तो ये बुरा वाला नी है, तो बुरे लोग हमेशा नीचे पे ले आते हैं। तो नीचे आएंगे तो बुरे लोग में हमेशा जो राइट वाला नी वो खराब है तो वो नीचे इस तरह से पहले आएगा। अब उसके बाद नॉर्मल वाला नी आ गया, फिर से जो बुरे लोग हैं वो नीचे पहले, मतलब अब राइट नी जो है वो पहले नीचे आएगा, उसके बाद लेफ्ट वाला आएगा। अब इसका फंडा क्या है, अब जब हम नीचे आ रहे हैं, मान लीजिए अब मेरा जो नी है खराब वाला वो बिल्कुल सीधा सीधा नीचे आ रहा है, इसलिए अब देखिए जो लोड ले रहा है वो हो रहा है हमारा जो नॉन अफेक्टेड जिसमें पेन फ्री है, जो वो लोड ज़्यादा ले रहा है, इसलिए फोल्डिंग जो है वो इजीली सह लेगा। अगर हम यही इसके लिए ऊपर इसके ऊपर फोल्डिंग डालते हैं तो इसमें अगर पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम है या नी पेन है तो वो और पेन बढ़ जाएगी। इसलिए जो बुरे लोग हैं वो नीचे पे ले आएंगे और जो अच्छे लोग थे वो ऊपर पे ले जाएंगे। तो जो लेफ्ट वाला नी है सीढ़ी चढ़ते टाइम पहले वो आएगा और राइट वाला नी सीढ़ी उतरते टाइम पहले आएगा। तो ये अच्छे बुरे वाला जो चीज़ है ये याद रखिए और इससे आपका जो पेन है वो कम भी होगा और आपको स्टेयर चढ़ने उतरने में बेनिफिट भी मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है कि किसी को अगर दोनों नीज में पेन है तो क्या करें। अगर आपके, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे तो दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है फिर मैं क्या करूं, तब आपको अपनी एक हाथ में स्टिक रखनी जरूरी है। क्योंकि अब हम स्टिक रखेंगे तो उससे क्या होगा, एक अगर रेलिंग भी नहीं है, क्योंकि अब कई बार रेलिंग होती भी है कई बार नहीं भी होती, तो हमने स्टिक से क्या करना है, अपना जो बॉडी वेट है, एक तरफ स्टिक है एक तरफ रेलिंग है, और इसमें हमेशा ऐसा होता है एक नी, अगर आपको दोनों नीज में प्रॉब्लम है ना तो एक 60% प्रॉब्लम करेगा एक 40% प्रॉब्लम करेगा, तो दोनों में से एक नी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है आप उसको बुरा वाला लेके चलिए और जो जिसमें पेन कम होती है उसको आप नॉर्मल नी लेके चलिए, क्योंकि इसमें कंपैरिजन करना है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन और वो दोनों में इकट्ठी है तो उसके लिए फिर आपको स्टिक और रेलिंग दोनों होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको सिर्फ स्टिक या वॉकर भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम अब देखिए एक तरफ से रेलिंग है एक तरफ से स्टिक आ गई। अब फिर से वही लेते हैं कि 60% प्रॉब्लम इसमें है 40% इसमें है, तो 40% वाला हम अच्छा मानेंगे। तो स्टिक और ये रेलिंग, अब पूरा बॉडी वेट इस पे शिफ्ट करते हुए इस तरह से हमने आगे को होके जाना है, ऐसे
हमेशा स्टिक ले ली, ये रेलिंग आ गई, पूरा बॉडी वेट आगे को झुक के इस तरह से हमने मूव करना है। और उतरते टाइम फिर से वही चीज आएगी, एक तरफ रेलिंग रहेगी, एक तरफ स्टिक रहेगी। तो ये चीज हमने आपको इसके साथ फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें नी पेन में स्टेयर्स कैसे चढ़ना उतरना चाहिए। और ये वीडियो को आप सभी लोगों के साथ शेयर करिए जिनको भी आपको लगता है, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, किसी की मदर को, किसी के ग्रैंड मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर को, अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्टेयर्स चढ़ना सीख जाएंगे। इससे उनका बहुत भला होगा और वो आपको भी ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और नी पेन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो वो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरसाइज कौन सी करनी है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, उसका वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और sukoonphysicaltherapy.com पे जाके हमारे नी पेन के प्रोडक्ट्स, जितने भी आप प्रोडक्ट्स चाहते हैं बैक पेन के रिलेटेड, नी पेन के रिलेटेड, वो ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।